हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका अक्टूबर में होने वाला है, उसकी जो आज की क्लास होगी वो आपकी 29 आपकी क्लास होगी, है ना। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये क्लासेस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो क्लास को पूरा देखना है। तो कौन सी नंबर की क्लास है आज? 29वें नंबर की क्लास है ना। हम जीएस को लेकर टारगेट कर रहे हैं और इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो भाई सारी क्लासेस देखो, तभी आपको 40 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होंगे जीएस के, है ना। कंप्लीट क्लास है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको जीएस की फिर और कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप 3 और 4 क्लास का रिवीजन कीजिए एवरीडे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास हैं तो आपका बहुत 15-20 दिन के अंदर बहुत अच्छी जीएस की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के, है ना। ठीक, देखो भाई, तो हमने जो है आपका दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था, है ना। और दिल्ली सल्तनत में जब हमने पढ़ा तो हमने आज दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक, तुगलक वंश के बारे में। तो देखो, तुगलक वंश के बारे में आपको क्या याद रखना है। तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड था 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश कब से कब तक है आपका? 1320 से 1414 तक आपका तुगलक वंश है। और तुगलक वंश का अगर आपसे कोई राजा पूछे, संस्थापक पूछे, तो भैया तुगलक वंश का राजा था, संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अब ये जो गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, ये व्यक्ति इसने नहरों का जाल बिछाया है, इसने नहरों का निर्माण किया। अगर कोई आपसे पूछे कि नहरों का निर्माण किसने किया है, तो आपको झट आंसर लगा देना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण किया है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नहरों का जाल किसने बिछवाया, है ना, नहरों का जाल किसने बिछाया, तो नहरों का जाल आपसे याद रखना है FST फिरोज शाह तुगलक। मतलब नहरों का निर्माण किसने किया था? आपका गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लेकिन नहरों का जाल बिछाया किसने है? तो वो बिछाया था आपका किसने? वो बिछाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है तुगलक वंश से फिलहाल तो, कि तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश की इसने नींव रखी है, इसने नहरों का निर्माण किया है। लेकिन नहरों का जाल आपका पूरे भारत में किसने फैलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ MBT। क्या लिख सकता हूँ? MBT लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ जी? MBT हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, एक मिनट, थोड़ी सी इसमें कुछ दिक्कत आई है। तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक के बाद राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करी जाए तो भैया ये इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इतना पढ़ा लिखा था कि इसको 23 भाषाएं आती थी। क्या आती थी? 23 भाषाएं आती थी। इसने किसानों की मदद के लिए, इसने किसानों के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था अमीर कोही विभाग। अगर कोई आपसे पूछे कि अमीर कोही विभाग का निर्माण किसने किया है, तो आप झट आंसर दोगे कि जो अमीर कोही विभाग है, जो किसानों की सहायता करेगा, उसके लिए इसने एक विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अपनी राजधानी जो है वो मंगोलों के डर से इसने दिल्ली से
दिल्ली से इसने क्या करी है, दौलताबाद शिफ्ट करी है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की, तो झट आंसर दे दोगे मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के समय 2 राज्य आपके अलग हुए। 1336 में आपका राज्य अलग हुआ था। हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने क्या करा, इससे अलग होकर आपका एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था विजयनगर। क्या नाम था जी, विजयनगर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने की थी, है ना। और कब हुई थी, 1336 में हुई थी। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। फिर इससे आपका इसके साम्राज्य होते हुए इससे 1347 में हसन गंगू ने अपना एक साम्राज्य अलग कर लिया जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य किससे अलग किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक से, MBT से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हसन गंगू था। और 1347 में हसन गंगू आपसा इनसे अलग हुआ था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन बना, हरिहर बुक्का। और जो मोहम्मद बिन तुगलक से कब अलग हुआ था, आपका अलग हुआ था कब, 1336 में। ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला राजा बनता है आपका फिरोज शाह तुगलक, FST। कौन बनता है, फिरोज शाह तुगलक, FST में इसको बोलूँगा, है ना, फिरोज शाह तुगलक। अब मैंने फिरोज शाह तुगलक से आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो पहला बताया मैंने कि इसने नहरों का जाल बिछाया। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में नहरों का जाल किसने बिछाया है, तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने आपका बिछाया है। दूसरा मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक से कि इसने क्या करा था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने आपका क्या करा था, इसने नहरों का एक तो जाल बिछाया। दूसरा अशोक के 2 अभिलेख थे, अशोक के 2 अभिलेख थे, अशोक के 2 अभिलेख थे, अशोक के 2 अभिलेख थे। एक अभिलेख का नाम था टोपरा अभिलेख जो मेरठ का था, टोपरा अभिलेख। और एक अभिलेख जो था आपका वो कौन सा था, एक आपका था, एक तो टोपरा अभिलेख, ठीक है, और दूसरा था आपका कौन सा था, तो भैया यूपी का एक मेरठ अभिलेख था। हरियाणा का टोपरा अभिलेख और यूपी के मेरठ का मेरठ अभिलेख था। इन दोनों को क्या करा, इसलिए आपका दिल्ली ले गया। तो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन मिलता है कि अशोक के टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को दिल्ली कौन ले गया, तो आप झट आंसर दोगे फिरोज शाह तुगलक ले गया। ठीक है। उसके बाद देखो फिरोज शाह तुगलक जो है इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो आप झट आंसर दोगे कि दिल्ली सल्तनत का अकबर आपका कहा जाता है किसे, तो भैया आपका कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। क्या कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, देखो इसने क्या करा था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन था, तो झट याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा था फिरोज शाह तुगलक, है ना। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला राजा था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक से नहरों का जाल बिछाया, अशोक के 2 अभिलेख थे, एक टोपरा अभिलेख
और एक मेरठ अभिलेख को कहाँ ले गया जी? दिल्ली, और दिल्ली के तुगलकाबाद में इसने रख दिया। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इतनी बात आपने याद रख ली तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब तुगलक वंश के बाद आपको अगला वंश याद रखना है, तो उस वंश का याद रखना है बस सैयद वंश, है ना। क्या रखोगे? सैयद वंश। सैयद वंश। अब सैयद वंश जो है इसका टाइम पीरियड था 1414 से आपका 1451 तक। जो सैयद वंश है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो भैया 1414 से 1451 तक। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो सैयद वंश का संस्थापक है खिलजी खान। कौन था जी? खिलजी खान। सैयद वंश का भैया अगर कोई आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था, तो खिलजी खां था। बस इतना ही पेपर में आपको याद रखना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो आप झट बताओगे खिलजी खां है। कौन सा है? खिलजी खां। उसके बाद आता है अंतिम राजवंश आता है दिल्ली का, उस वंश का नाम है लोधी वंश। क्या नाम है जी? लोधी वंश। अगर लोधी वंश के टाइम पीरियड की बात करूं, तो लोधी वंश का टाइम पीरियड जो है वो 1451 से 1526 के बीच में है ना। लोधी वंश जो है वो आपका उसका टाइम पीरियड जो है वो 1451 से 1526 के बीच में है। अगर कोई आपसे पूछे लोधी वंश से क्या क्या याद रखना है, तो पहला तो यही याद रखना है कि भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश कौन सा था, है ना। भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश कौन सा था, तो आप झट कह दोगे कि भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था आपका कौन सा? लोधी वंश था। कौन था? लोधी वंश। दूसरी बात आपको लोधी वंश से याद रखनी है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो भैया लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था जी? बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, है ना, बहलोल लोधी। अब देखो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक, और पहला शुद्ध अफगान वंश कौन सा था? आपका कौन सा था? लोधी वंश था। अब देखो बहलोल लोधी के बाद अगला राजा बनता है सिकंदर लोधी। क्या बनता है? सिकंदर लोधी। तो मतलब बहलोल लोधी के बाद नेक्स्ट जो राजा बना था वो बना था आपका सिकंदर लोधी। अब देखो सिकंदर लोधी से आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है, तो देखो सिकंदर लोधी से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इसने क्या करा, इसने जो है आपका क्या करा था? आगरा शहर की स्थापना की थी। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो झट आंसर दे दोगे किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने आपका की थी। ठीक, उसके बाद इसने अपने नाम का एक सिक्का भी चलाया था। नहीं, वो तो बहलोल लोधी ने चलाया था, उसको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो लोधी वंश का अगर मैं तुमसे पूछूं लास्ट राजा कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम राजा था बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का अंतिम राजा था बहलोल लोधी, जिसे 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या कर दिया था? मार दिया था, है ना। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, तो बाबर के बीच में और आपका इब्राहिम लोधी। ये बहलोल लोधी नहीं है, का है इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि बाबर और इब्राहिम के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में आपका हुआ। ठीक है, और ये जो इब्राहिम लोधी जो है जो मरा था, ये ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का
पहला राजा था जो युद्ध के मैदान में मरा। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया पहला राजा कौन सा है जो युद्ध के मैदान में मरा है, तो झट आंसर दोगे इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के मैदान में आपका मरा है। ठीक, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे? दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत हमारा आज का टॉपिक जो है वो हो गया कंप्लीट, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का ने। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक, चलो भैया, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब टॉपिक है बहुत ज़्यादा तगड़ा, जिसका नाम है आपका, कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? तो भैया हम कर रहे हैं सिख धर्म। ठीक, सिख धर्म टॉपिक का नाम है जी हमारा सिख धर्म। क्या नाम है जी टॉपिक का? सिख धर्म है। और सिख धर्म को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि जो सिख धर्म है इसमें कितने गुरु हुए हैं, तो आप झट बोलोगे कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। सिखों के कितने गुरु थे? तो आप झट बोलोगे कि सिखों के जो हैं आपका वो 10 गुरु थे। कितने थे? 10। सबसे पहले हमने याद रखने हैं, तो पहले का नाम है गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे, है ना। गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। एक जगह ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान में, तबडंडी। कौन सी है? तबडंडी। ठीक है, तो भैया इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तबडंडी में हुई थी, जो आपका वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, जिसे प्रेजेंट में ननकाना साहिब भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ननकाना साहिब कहाँ है, तो आप जरूर बता दोगे कि ननकाना साहिब जो है आपका पाकिस्तान में है। अब देखो, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, जन्म 15 अप्रैल 1469 को तबडंडी, जिसे ननकाना साहिब में कहते हैं। अब देखो, इनसे क्या क्या याद रखना है आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो देखो, सिख धर्म की स्थापना या सिख धर्म को चलाया किसने? तो भैया गुरु नानक देव ने ही चलाया था। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने आपका चलाया। ठीक है, और गुरु की परंपरा भी किसने शुरू की? गुरु नानक देव ने ही। तो इतनी बात आपको बस गुरु नानक देव से याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है सिखों के आपके नंबर 2वें गुरु। तो सिखों के दूसरे नंबर गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव का पुत्र था अंगद। तो गुरु नानक देव का दूसरा पुत्र है अंगद। ये सिखों के आपके दूसरे गुरु हैं, और इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की, है ना। लंगर व्यवस्था को कंटिन्यूसी रूप से किसने चलाया? तो भैया आपका अंगद ने चलाया था लंगर व्यवस्था को। और एक लिपि होती है सिख धर्म में, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की, तो गुरु अंगद ने शुरू की थी, है ना। देखो, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। जन्म हुआ है तरवंडी ननकाना साहिब में। गुरु अंगद ने क्या शुरू किया? लंगर व्यवस्था शुरू की और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। उसके बाद आया आपका अमरदास, है ना। अमरदास जो आए थे, इनसे वैसे तो कुछ खास नहीं याद रखना, लेकिन अमरदास से सिर्फ इतना याद रखना है कि इसने सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, है ना, सबसे ज़्यादा आपका विरोध किया था। जो भारतीय समाज में कुप्रथाएं थीं, उन सब का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? तो अमरदास ने आपका किया। उसके बाद आता है आपका नंबर 4, और नंबर 4वें गुरु थे रामदास। सिख धर्म के नंबर 4वें गुरु कौन थे? रामदास। अब देखो, रामदास जो थे, इनके बड़ी अच्छी दोस्ती थी अकबर से, है ना। इनकी सबसे अच्छी दोस्ती किसकी थी? अकबर से। और अकबर ने क्या करा? इन्हें 500 बीघा ज़मीन दान में दे दी। इन्हें
500 बीघा ज़मीन जो है वो आपकी दान में दे दी। और जिस ज़मीन पर आज कौन सा शहर बना हुआ है? अमृतसर। तो मतलब अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने आपकी की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भैया इनकी दोस्ती थी आपकी किससे? अकबर से थी। अकबर ने क्या करा? इन्हें 500 बीघा ज़मीन दान में दे दी और इन्होंने कौन सा शहर बना दिया? आपका अमृतसर बना दिया। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? रामदास ने। अब देखो उसके बाद आया अर्जुन देव। कौन सा आया जी? अर्जुन देव। सिख धर्म का कौन सा नंबर गुरु है? अर्जुन देव 5वां। और अर्जुन देव ने किस चीज़ का निर्माण किया है? गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की है? तो भैया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अर्जुन देव ने की है। और इसने अपने पद को बना दिया वंशानुगत। वंशानुगत क्या होता है कि भैया मेरा पुत्र अब जब गुरु बनेगा, उसका पुत्र गाना बनेगा, तो ये वाला बनाया। ठीक है। और अर्जुन देव जो है इसने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी और इसने अपने पद को क्या बना दिया? आपका वंशानुगत बना दिया। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का आता है हरगोविंद। हरगोविंद। और हरगोविंद से सिर्फ याद रखना है कि हरगोविंद ने क्या करा है? अकाल तख्त का निर्माण किया। क्या किया जी? अकाल तख्त का निर्माण आपका किया है। किसने किया है? हरगोविंद ने। तो बस इतनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। क्या पढ़ी? सबसे पहले गुरु नानक देव। सिखों में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तटबंडी में हुआ था, जो प्रेजेंट में ननकाना साहिब में है। सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद गुरु अंगद आया। इसने लंगर व्यवस्था शुरू की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत आपकी की। फिर अमरदास आया। अमरदास ने सती प्रथा का क्या करा जी? बहुत ज़्यादा विरोध किया और आपकी पर्दा प्रथा का विरोध किया। फिर आया रामदास। रामदास ने क्या करा? अकबर से 500 बीघा ज़मीन दान में ली और अमृतसर शहर की स्थापना कर दी। फिर आए अर्जुन देव। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है और अपने पद को क्या बना दिया है? वंशानुगत बना दिया है। उसके बाद आया गुरु हरगोविंद सिंह। इसने अकाल तख्त का आपका निर्माण किया। इतनी चीज़ें भी हमने पढ़ी 6 गुरुओं से। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगले। और 7वें नंबर के गुरु कौन थे? तो 7वें नंबर के गुरु थे जी आपके कौन से? तो 7वें नंबर के गुरु थे, वैसे तो कुछ भी याद नहीं रखना, गुरु हरि राय थे, है ना। उसके बाद 8वें नंबर की याद रख लो थोड़ा सा। तो 8वें के थे गुरु हरि किशन। कौन थे? गुरु हरि किशन। अब देखो गुरु हरि किशन से सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका टाइम पीरियड सबसे छोटा था। ये कुछ ही टाइम आपका गुरु रहे क्योंकि इन्हें बीमार हो गए थे। चेचक की एक बीमारी लगी थी और चेचक की बीमारी के कारण इनकी क्या हो गई थी जी? आपकी मृत्यु हो गई थी। 9 याद नहीं रखने। फिर सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन से? गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह। तो अब हम पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक। अब देखो गुरु गोविंद सिंह से आपको क्या रखना है। एक तो सिखों के 10वें गुरु थे। अगर कोई आपसे पूछे सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे। और कौन से थे? अंतिम गुरु थे, है ना। इनके बाद जो है गुरु पद को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने क्या करा? गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर कोई आपसे पूछे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आप झट आंसर दोगे कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना आपकी की थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है गुरु गोविंद सिंह से। फिर गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। किसने करा दी थी? औरंगजेब ने बुलखान नामक व्यक्ति से करा दी थी 1705 में, है ना। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है गुरु गोविंद सिंह से। सिखों के अंतिम गुरु हैं और 10वें नंबर के गुरु हैं। इनके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और इन्होंने खालसा पंथ की आपकी क्या कर दी थी? स्थापना करी थी, है ना। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी है अभी सिख धर्म से। चलो आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक, जिसके हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश। कौन सा वंश स्टार्ट कर रहे हैं? मुगल वंश। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है मुगल वंश के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मुगल वंश। अब देखो मुगल वंश को हम पढ़ेंगे तो मुगल वंश के बारे में हम चीज़ों को जानेंगे। देखो मुगल वंश की अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो मुगल वंश की भारत में स्थापना की थी बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की है। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने की है। मतलब बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है ना। बाबर को ही मुगल वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है ना। और अगर कोई आपसे पूछे कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था फरगना राज्य में। उज्बेकिस्तान का एक जगह थी फरगना, तो फरगना में क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान के आपके किसमें? फरगना में। 11 वर्ष की आयु में आपका क्या हो जाता है? अपनी दादी की मदद से, क्योंकि इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 11 वर्ष में ये बन जाता है आपका राजा, है ना। बाबर जो है वो कब राजा बन जाता है? 11 वर्ष की आयु में। अब देखो हमने सब में पढ़ा है कि बाबर का प्रथम जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है भारत में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। लेकिन बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर कितनी बार आक्रमण करा था? 4 बार। मतलब पानीपत का जो युद्ध था वो बाबर का भारत में 5वें नंबर का युद्ध था। मतलब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था, और सबसे पहला जो इसने जीता था वो 1519 में बैजोर का किला जीता था। बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? तो बैजोर का किले पर आक्रमण किया है। बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? बैजोर के किले पर आक्रमण किया, और उसके बाद बाबर ने भारत का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। और मैंने आपको बताया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को ख़त्म करके लोदी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, है ना। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा है जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? युद्ध के मैदान में आपका हुई थी, है ना। अब देखो बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग भी किया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में तोप या बारूद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप झट बता दोगे कि भारत में सबसे पहले तोपों का और बारूद का प्रयोग किसने किया है? बाबर ने किया है। अब देखो भारत में बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। उसकी एक ट्रिक याद रखनी है, पान खा चांद के घर। पान खा चांद के घर, है ना। तो बाबर ने सबसे पहले भारत में युद्ध लगा। पान से हो गया पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। खा से हो गया इसने खानवा का युद्ध लड़ा। चा से हो गया जी आपका चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और उसके बाद हो गया घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े हैं। कितने युद्ध लड़े हैं? 4। पान खा चांद के घर मतलब पहला है पानीपत का युद्ध, और पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। पान खा मिस खानवा का युद्ध मतलब 1527 में, ठीक। पान खा चांद के घर चांदेरी मतलब कितना? 1528 में। और घा से मतलब घाघरा का युद्ध, और घाघरा युद्ध 1529 में। और उसके बाद बाबर की 1530 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। तो भारत में जब ये आ गया था तो बाबर ने भारत पर आने के बाद भारत में कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध। पान खा चांद के घर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? उससे अगले साल 1527 में। उसके बाद
चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। और भैया घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ। तो भैया ये सारे युद्ध बाबर ने लड़े हैं, ये तो हमें पता ही चल गया है ना। और मैंने बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इसने इब्राहिम लोदी को, जो लोदी वंश का आपका अंतिम राजा था। तो इब्राहिम लोदी को इसने मार दिया था किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा का युद्ध जो हुआ, ठीक है, तो भाई खानवा का युद्ध लड़ा गया राणा सांगा से। बाबर और राणा सांगा के बीच में आपका युद्ध हुआ था आपका किस किस में? 1527 में खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया बाबर ने किससे लड़ा? मेदिनी राय को हराया, ठीक है। और घाघरा युद्ध में लड़ा था अफगान सेना से। किससे लड़ा? अफगान सेना से लड़ा, अफगानियों को हराया और अफगानियों को पूरी तरह से बाबर ने तहस नहस नहीं किया था, है ना। इन्हें छोड़ दिए थे। जो इसका पुत्र आगे राजा बनेगा हुमायूं, उसके लिए बड़ा खतरा आपका बनेंगे, ठीक। अब देखो बाबर से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बाबर की अगर बात करी जाए, है ना, तो बाबर की अगर बात करी जाए तो बाबर का सबसे पसंदीदा जो शहर था वो था काबुल। कौन सा युद्ध था जी? बाबर का सबसे फेवरेट शहर कौन सा था? काबुल। बाबर की इच्छा भी थी जब उसे मारा जाए तो उसे कहाँ दफनाया जाए? आपका काबुल में। अब देखो बाबर का सबसे फेवरेट शहर था काबुल। अब होता यह है कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता तो काबुल के प्रत्येक निवासी को, हर एक सिटीजन को काबुल का क्या दिया? इसने एक चांदी का सिक्का दे दिया, है ना। बाबर ने जब आपका प्रथम युद्ध लड़ा और प्रथम युद्ध जीता पानीपत का, तो काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का आपका दे दिया था। और चांदी का सिक्का देने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की? दानी की, दानी बोल सकते हैं कलंदर की। कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। अब देखो बाबर की मैंने बताया कि 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। और जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था तो झट आंसर दोगे आराम बाग में दफनाया गया था। और जो ये आराम बाग बगीचा है आपका आगरा में, इसका निर्माण भी आपका किसने किया है? बाबर ने ही आपका करवाया है। देखो बाबर ने ही आपने मस्जिद सुनी होगी अयोध्या में, बाबरी मस्जिद, है ना। बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किसने किया था? तो भैया बाबर ने ही आपका किया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही आपका किया था, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और चार बाग शैली का जनक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है बाबर को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? चार बाग शैली का बाबर को। और बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक। कौन सी है? तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। कौन सी है? तुजुक ए बाबरी है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बाबर से, याद रख लोगे, ठीक। अब देखो बाबर के बाद, या इतना मुझे लगता है कि आज इतना बहुत हो गया, बाकी चलो हम पढ़ते हैं आगे, या इसी क्लास में पढ़ें, नहीं चलो आगे रख देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे और उसमें मुगल वंश हम कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।